हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KJH में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की 28वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बल, पढ़ने वाले हैं RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के अपडेटेड बुक समान विज्ञान TCS पैटर्न पर आधारित। ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर है। 16 इसमें टोटल हम लोग 625 सेट पढ़ने वाले हैं। ग्रुप डी, NTPC, ALP टेक्नीशियन, RRB, JEE, पैरामेडिकल और RPF SI कांस्टेबल, ये सभी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 501। 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर सेकेंड इनवर्स की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल डैश होगा। 15 kg द्रव्यमान दिया हुआ है और 5 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है MA, तो इसको गुना करेंगे तो 15 बचे कितना होता है 75 न्यूटन बल कार्य करता है। इसके ऑप्शन होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 502। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर सेकेंड इनवर्स परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। 0.0 सेकेंड में टाइम दिया हुआ है 0.0 सेकेंड और संवेग दिया हुआ है 10 kg मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो F बराबर पढ़े हैं हम लोग MA पढ़े हैं, F बराबर पढ़े हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है। F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है और संवेग में परिवर्तन का वैल्यू दिया हुआ है 10 और समय दिया हुआ 0.02 दिया हुआ है। इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा 00 पर, इसको कट करेंगे तो आएगा 500 न्यूटन कार्य करता है। 500 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 503। क्वेश्चन नंबर 503, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। ऑप्शन बी, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन सी, वस्तु में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। ऑप्शन डी, एक वस्तु स्थिर अवस्था में परिवर्तन है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर 503 के, इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणाम बल शून्य नहीं है तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। अगर परिणाम बल शून्य नहीं है तो वो असंतुलित बल कहा जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 504। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 3 गुना। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसीलिए कोई बल कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 505। जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है, 2 सेकेंड टाइम दिया हुआ, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकेंड इनवर्स से इतना तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? तो इससे क्या होगा
8 kg द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान m का वैल्यू 8 kg और पहले वस्तु का वेग 4 मीटर सेकेंड इनवर्स था और बढ़कर कितना हो गया 9 मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं F बराबर v माइनस यू बटे टी। m का वैल्यू 8 और v का वैल्यू 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई, इसको कट करेंगे 2 से कट करेंगे कितना आने वाला है 4 और 4 गुना में 5 करेंगे तो कितना आएगा 20 आने वाला है। 20 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर है। 20 न्यूटन बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 506 डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी दबाव। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए बल कभी प्रकृति में अकेला नहीं होता है। बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है क्योंकि उसके समान एवं परिविपरीत एक बल कार्य करता है जिससे प्रतिबल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है और भार का भी मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 507 किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी जड़त्व। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी बल कहलाता है। दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल होता है। क्या होता है पास्कल होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का घर्षण या खिंचाव या अभिकर्षण करना बल कहलाता है। उदाहरण के लिए मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल की खिड़की को पेनल्टी किक लेना आदि में धक्का देना घर्षण बल या खींचना अभिकर्षण बल पड़ता है। ये सभी क्रियाएं बल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 508 दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश है। ऑप्शन ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन बी समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन सी वो समान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन डी पृथक बल होते हैं। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को क्या कहते हैं बल कहते हैं। बल का मात्रक पद्धति में न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 509 दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। जड़त्व ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी दाब, ऑप्शन डी बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी बल। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्या होते हैं क्रिया होती है बल में। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है और मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। मात्रक न्यूटन होता है और एक सदिश राशि है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 510 निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन बी जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, ऑप्शन सी जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन डी जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है तो वह क्या होता है नकारात्मक
बल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 500 आगे देख लेते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की प्रयास करता है। तो नकारात्मक बल वह है जो वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 511 ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सामान्य बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी संपर्क बल, ऑप्शन डी क्षेत्र बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए सामान्य बल होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए बल को सामान्य बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 512 देखते हैं। खींचने का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वज फहराना, ऑप्शन बी दरवाजा खोलना, ऑप्शन डी पर्दा उठाना, ऑप्शन डी लड़के को धक्के देना। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए ध्वज फहराना खींचने का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। खींचना एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु को कर्ता के समीप लाता है। ध्वज फहराना और घर्षण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 513 सभी बलों में होता है। ऑप्शन ए परिणाम और दिशा दोनों, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी परिणाम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए होने वाले हैं इसके आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 514 एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रोकने में 4 सेकेंड समय लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? 72 किलोमीटर, कार का द्रव्यमान कितना है? 1000, एम का वैल्यू दिया हुआ 1000, 10 पे पावर इसको लिख सकते हैं 3 kg। और प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग 4 किलो, तो प्रारंभिक 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दिया हुआ है 4 सेकेंड। अंतिम वेग नहीं दिया हुआ 0 और तो बल निकालना है तो इसका फॉर्मूला पढ़े हम लोग। F बराबर प्रारंभिक वेग बदलने पर U बराबर 72, U बराबर प्रारंभिक वेग मल्टीप्लाई m बटे टाइम। इसको लिखेंगे 72 मल्टीप्लाई 1000 बटे 4 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे। 4 सेकेंड दिया हुआ है, इसको बदलेंगे तो कितना आएगा? 72 गुना इसको कट करेंगे 0 से 0 और ये 0 से 0 कट होने वाला है और 36 का टेबल 2 बार में जाता है तो कितना आएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है। अब इससे निकालने वाले हैं त्वरण को निकालेंगे। ये निकालेंगे त्वरण को तो v माइनस यू बटे टी। अब v का वैल्यू दिया हुआ है 0 माइनस 20 बटे 4 सेकेंड। इसको कट करेंगे तो माइनस में क्या आने वाला है? माइनस में 5 मीटर सेकेंड इनवर्स सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। और पूछो ऋणात्मक चिन्ह मंदन को दर्शाता है। और फॉर्मूला पढ़े हम लोग F बराबर ma पढ़े हैं और m का वैल्यू 10 पे पावर 3 गुना में 5 करेंगे तो कितना आने वाला है? 50 गुना करेंगे तो कितना आने वाला है? 50। इसको गुना करेंगे तो
5 पॉइंट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 50,000 न्यूटन, लेकिन इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ न्यूटन लिखेंगे। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। 5.0 × 10⁻³ न्यूटन होने वाला है इसके आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 515। एक वस्तु 20 न्यूटन बल लागू किया जाता है, 20 न्यूटन लागू किया जाता है, एफ दिया हुआ है और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करता है, ए दे दिया है। तो वस्तु की द्रव्यमान की गणना करें। बल बराबर 20 न्यूटन है और त्वरण भी 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। तो एफ बराबर होता है, फॉर्मूला एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर होता है एम ए। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20, एम का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 से कटेगा तो 10। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, 10 kg इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 516। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी भार। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, भार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो भार mg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 517। क्वेश्चन नंबर 517, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की ओर विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 3 गुना, ऑप्शन डी 0। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी 0। कुल बल क्या होता है? 0 होता है। आगे देखते हैं, दिए गए पिंड पर लगने वाले दोनों बलों समान हैं, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देंगे। दो पिंड में प्रयुक्त बल का परिणाम शून्य होता है एक दूसरे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 518, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी दाब। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी बल इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो बल एक सदिश राशि है और ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 519। क्वेश्चन नंबर 519, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु का वेग 4 मीटर सेकेंड से 6 मीटर सेकेंड इनवर्स तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है और 6 से माइनस करने वाले हैं, कितना होने वाला है? 2/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया है और द्रव्यमान 8 kg दिया हुआ है, तो इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान बराबर m इंटू ए होता है। m का वैल्यू दिया हुआ 8 और ए का वैल्यू 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 आएगा, तो इसको लिखेंगे 5.33
न्यूटन कार्य करता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, 5.33 न्यूटन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 520। क्वेश्चन नंबर 520, 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर सेकेंड इनवर्स से 17 मीटर सेकेंड इनवर्स के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम डैश है। तो m बराबर दिया हुआ है 100 kg और टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड और v1 का वैल्यू 5 मीटर सेकेंड है, 5 मीटर प्रति सेकेंड और v2 17 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो a बराबर हम लोग जानते हैं, a बराबर होता है वेग में परिवर्तन 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 बटे और टाइम दिया 6, तो इसका आंसर होने वाला है 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। और f बराबर पढ़े हैं हम लोग m का वैल्यू 100 और मल्टीप्लाई 6 2 करेंगे तो कितना आएगा 200 न्यूटन कार्य करता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, 200 न्यूटन बल कार्य करता है। 200 न्यूटन परिणाम होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को पास नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।